नोएडा और यमुना किनारे के इलाकों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया। 1000 से ज़्यादा फार्म हाउस डूब चुके हैं। लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। सेक्टर 133, 134, 135, 168 और 150 जैसे इलाकों में यमुना का पानी घुस चुका है। लोग ट्रैक्टर और गाड़ियों से अपना सामान निकालकर बाहर ला रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मोमनाथल गांव की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। आधा गांव पानी में डूबा हुआ है, स्कूल बंद हैं, किसान परेशान हैं। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन ने कोई राहत नहीं दी, ना ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा। किसानों की फसल तबाह हो गई है। फार्म हाउस में रखा सारा सामान बह गया है। नोएडा यमुना किनारे इलाकों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया। 1000 से ज्यादा फार्म हाउस डूब चुके हैं। लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। सेक्टर 133, 134, 135, 168, 150 जैसे इलाकों में यमुना का पानी घुस गया है। लोग ट्रैक्टर और गाड़ियों से अपना सामान निकालकर बाहर ला रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मोमनाथल गाँव की हालत सबसे ज्यादा खराब है। आधा गाँव पानी में डूबा है, स्कूल बंद है, किसान परेशान है। गाँव वालों का आरोप है कि प्रशासन ने कोई राहत नहीं दी, न ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा। किसानों की फसल तबाह हो गई है। फार्म हाउस में रखा सारा सामान बह चुका है। स्थिति कब तक सुधरेगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पानी अभी भी भरा हुआ है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जब यमुना का जलस्तर गिरेगा, पानी उतरेगा, तब शायद हालात सामान्य हो। लेकिन अभी तो आम आदमी इस पूरे क्षेत्र का परेशान है। दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नोएडा में यमुना का पानी कई इलाकों में घुसने के बाद जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। सामान्य जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। कई जगहों पर ही 8 से 10 फीट तक पानी भरा है। 1000 से ज़्यादा फार्म हाउस है जो डूब चुके हैं। ये नोएडा का हाल है। नोएडा का एक बड़ा इलाका सेक्टर 133, 134, 168 वो यमुना से लगते इलाके हैं, वो पूरी तरीके से इस वक्त जलमग्न हैं। अरे समस्या की ऐसे कि हमारी खेती की सब्जी करते हैं, घिया है, परमल है और यही सामान करते हैं खेतियाँ, और दूसरा कुछ खेती ना करते हैं। तो बताओ हमारे नुकसान तो 2-3 लाख के गई है। नुकसान तो लाखों रुपए का है। लोगों का बहुत सारा नुकसान है, बहुत काफ़ी नुकसान हो चुका है। फसल वो भी मारी गई, और फिर जो मजदूर लोग थे मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी भी बेकार हो गई। तो देखिए कैसे अपने बचे खुचे सामान को बचाने की जद्दोजहद बाढ़ प्रभावित इलाके नोएडा में लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जान बचाना है और साथ ही साथ जो बचा खुचा सामान है उसे बचा। ये देखिए एक और तस्वीर है, और ये नोएडा की तस्वीर है। यहाँ पर तकरीबन कई जगहों पर 7 से 8 फुट तक का पानी भरा हुआ है। रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है।
तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये नोएडा की तस्वीरें हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ जो हाई राइज टावर्स हैं, देखिए फार्म हाउसेस है, वहाँ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर है किसानों की फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। और तीसरी तस्वीर जहाँ पर 7 से 8 फुट तक का पानी भरा हुआ है, वहाँ पर लोगों को किसी तरीके से मुश्किल से रस्सियों के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। चौथी तस्वीर है जिसमें लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जो बचा खुचा सामान इस बारिश में बच गया, लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4 तस्वीरें हैं और ये चारों तस्वीरें नोएडा की हैं। नोएडा सेक्टर 126, 135 और अब 150 की तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। मैं इस समय नाव में बैठा हुआ था, पर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर करीब सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर फार्म हाउस बनाए गए थे, जो कि अब जो पानी के आने के बाद से सब डूब चुका है। और लगातार नोएडा प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन द्वारा जो लोग यहाँ फंसे थे उनको देर रात्रि तक उनको निकाला गया था। और सभी लोग यहाँ पर पहले पुश्ते पर मौजूद है। देखिए सभी लोगों ने अपनी यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर यहाँ पे अपने पशुओं के साथ में, अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार पिछले साल भी यहाँ पर पानी की इसी तरह की देखी गई थी। डूब क्षेत्र में किसी तरह का कोई भी निर्माण ना करे और लगातार नोएडा प्राधिकरण इन पे कार्रवाई भी करती है। बीते कुछ दिन पहले भी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने यहाँ पर करीब कई दर्जन से अधिक अवैध फार्म हाउस जो बने थे उन पे जाने के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे, लोग यहाँ पर रहते हैं। अब देखना यह होगा कि अब प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन आगे की क्या कार्रवाई करता है। नोएडा से विजय गौड़, जी मीडिया। नोएडा सेक्टर 150 में पिछले कई दिनों से यहाँ पर रहने वाले किसान और आम लोग काफ़ी परेशान थे। किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई। ये तस्वीरें देख सकते हैं नोएडा सेक्टर 150 में, जहाँ पर किसानों ने यहाँ पर अपनी फसल बोई थी, पर अब वो पानी के आ जाने से सारी फसल बर्बाद हो गई। और यहाँ पर सैकड़ों किसान अपनी यहाँ पर खेतीबाड़ी करते हैं। और शासन द्वारा क्या इनको मुहैया कराया जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से सेक्टर 150 और सेक्टर 135 में करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग रह रहे थे। लोग यहाँ पर अपनी खेतीबाड़ी कर रहे थे। दूर दूर से आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब फार्म हाउस ही बने हुए, किसान यहाँ पर खेती भी करते हैं। पर किसानों का यही है कि कब यह पानी सूखेगा, कब इनकी फसल दोबारा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और इनको शासन प्रशासन द्वारा किस तरह का इनको सहयोग मुहैया कराएगा, तो अब ये आने वाला समय ही बताएगा। पर अब सेक्टर 150 की हालत आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से पूरा सेक्टर 150 जल में तब्दील हो गया है। और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया था, पर इसमें किसानों का भारी नुकसान हुआ है। और कई किसान तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फसल को तैयार किया था, फसल अब कटने वाली थी, उससे पहले बाढ़ के पानी ने इस पूरे फसल को बर्बाद कर दिया है। अब देखना होगा किसान का नुकसान का हर्जाना कौन भरेगा। नोएडा से विजय गौड़, जी मीडिया। मेरी मौजूदगी नोएडा के मोमनाथल गांव में है और तस्वीरें मैं दिखाऊंगा किस तरीके से पूरा गांव पानी में जलमग्न हुआ है। और मेरी तस्वीर ट्रैक्टर के ऊपर है और हम ट्रैक्टर पे सवार हैं और हमारे साथ में मोमनाथल गांव के निवासी भी बहुत सारे मौजूद हैं और ये अपने गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और गांव की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये लगातार पिछले कई सालों से सरकार से और नोएडा पुलिस प्रशासन प्राधिकरण से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे गांव के आसपास के एरिया को बांध से बांधे जाए, ताकि गांव के अंदर पानी ना आ सके। आज हालात बस से बदतर हो गई है कि मोमनाथल गांव के अंदर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमनाथल के गांव में जो घर है वो पानी में तब्दील है, यानी कि यहाँ से कोई भी
व्यक्ति आ जा नहीं सकेगा। पर हम आज ट्रैक्टर के माध्यम से इस पूरे गांव की आपको तस्वीर दिखाएंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे कि किस तरह का मंजर है, अब गांव के हालात कैसे हैं और क्या समस्या आप लोगों को आ रही है। बहुत बुरे हालात हैं जी, फसल ख़त्म हो गई है और ये पशुओं की भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। कुछ बाढ़ में बह गए हैं, अनाज वगैरह है, भूस वगैरह है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, काफ़ी नुकसान है। मकान भी डूब चुके हैं, कुछ मकान गिर चुके हैं। भैया सबसे ज़्यादा परेशानी में आ रहे हैं। भूस है, पानी में डूब गया और फसल सगड़ी खराब हो गई। सबसे ज़्यादा बोंगे सभी लोग परेशान हो रहे हैं, पूरे पानी इतना हो रहा है। तो क्या ये बारिश का पानी है या पानी है किस चीज़ का? ये बाढ़ का पानी आ रहा है। आप सुन रहे हैं किस तरह की समस्या आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही जो यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा को इन्होंने पत्र भी लिखा और अपने गांव के बारे में बताया कि मानसून आ गया है और कहीं ना कहीं फिर अगर बाढ़ का पानी आता है तो कितनी समस्या आएगी। हमारे गाँव में एक तो फसल नष्ट हो गई है जी, एक हमें गाँव में निर्माण चाहिए, गाँव के चारों तरफ बांध बन जाए तो हमारे गाँव की समस्या हल हो जाएगी। अब फिलहाल भैंसों को चारा भी खत्म है, अनाज भी डूब गया, अनाज भी खत्म हो गया है, मकान डूबे पड़े हैं, गाड़ी भी डूबी पड़ी है। कोई प्रशासन हमारे यहाँ पर कोई आया नहीं, अभी अधिकारी कोई नहीं आया। एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, देखिए मैं पानी में मौजूद हूँ और यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। अगर किन्हीं कारणों से अगर करंट अगर पानी में उतर जाता है तो कह सकते हैं कि एक यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। और ऐसे में गांव के जो लोग हैं बहुत ही डरे हुए हैं, बहुत ही सहमे हुए हैं और इनसे आप समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए किस तरीके से अगर बात की जाए तो ट्रांसफार्मर में बराबर मकान है और पूरा जो ये जो गांव का जो एरिया है पूरा जलमग्न में तब्दील है और कहीं ना कहीं गांव के लोगों को कई तरह की समस्या आ रही है। गांव के लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द मोमनाथल गांव के आसपास का जो एरिया है उसको बांध से बांधा जाए ताकि इस गांव में पानी ना आ सके, क्योंकि पानी आने की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी, बच्चों को स्कूल और अपनी ड्यूटी आने जाने में कई तरह की समस्या आ रही है। अब देखना ये होगा प्रशासन कब नींद खुलेगी या कब इस गांव के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये गांव के लोग पिछले कई सालों से परेशान है। नोएडा से विजय गौड़, जी मीडिया।